दोस्तों नमस्कार। जब से स्वाति मालीवाल का केस हुआ है, शायद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही। आप टाइमिंग कहें कि वक्त खराब था, किस्मत खराब थी या नीयत खराब थी। मुझे लगता है यहाँ सब कुछ खराब हो गया, क्योंकि जब से नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस केस के अंदर संज्ञान लिया है, तब से लगातार पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के ऊपर ये दबाव है कि सारी जो जानकारी है वो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को भी दी जाए। अब ये बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी कोर्ट के लिए इस बात को ये कहना कि हम जानकारी नहीं देते। क्यों ऐसा कारण है, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, उनके क्या अधिकार हैं, उनके पास क्या पावर्स हैं और क्यों केजरीवाल के लिए आने वाले समय में मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज जो हम आपसे चर्चा करने वाले हैं उसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये क्यों महत्वपूर्ण है और ये आपको इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि अगर आप महिला हैं तो आपके पास भी ये अधिकार अवेलेबल होंगे। और अगर आप पुरुष हैं तो इस बात से सावधान रहिए कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का जो दायरा है उसमें हम सब आते हैं। इसीलिए इस केस को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये कानून क्या है। उम्मीद है आपने इस वीडियो को आगे शेयर कर दिया होगा। देखिए, ये कानून मोदी ने नहीं बनाया, इस बात को आपको मानना होगा, क्योंकि अक्सर केजरीवाल का ये कहना होता है कि मोदी ने ये कानून बना दिया मेरे को तंग करने के लिए। देखिए, देश के आगे केजरीवाल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। कई मुख्यमंत्री आए और कई गए। इस देश के अंदर करीब 30 राज्य हैं। 30 मुख्यमंत्री हर समय अपनी ड्यूटी निभाते रहते हैं। कितने उसमें भूतपूर्व होंगे, इसका आंकड़ा बहुत मुश्किल है। इसीलिए अगर कोई मुख्यमंत्री, और वो भी सबसे छोटे राज्य का मुख्यमंत्री, ये बोलने लग जाए कि सारी चीजें मेरे लिए हो रही हैं या मेरे खिलाफ हो रही हैं, तो इससे बड़ी हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है। दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 में बना था। 1990 में बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। और ये इसलिए भी जरूरी था कि जो भी विमेन से रिलेटेड मैटर्स हैं उन पे ध्यान दिया जाए और महिलाओं की जो समाज में स्थिति है उसमें सुधार किया जाए। और एक सबसे बड़ा जो मुद्दा आता था वो आता था वायलेंस को लेके, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। और इसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजें बताई गई और उसमें जो फंक्शंस ऑफ कमीशन है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, उसके जो काम करने की ज़रूरतें हैं या जो उनके दायरे हैं, वो इस कानून के चैप्टर 3 में बताया गया है। और मैं उसको ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो केजरीवाल से संबंधित मुद्दे हैं मैं उन्हीं की आज चर्चा करने वाला हूँ। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एक चीफ मिनिस्टर के लिए भी कितनी बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। फंक्शंस ऑफ द कमीशन, सेक्शन 10 में बहुत क्लियरली कहा है कि द कमीशन शैल परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। सारे और इनमें से जो नीचे लिखे हुए फंक्शंस हैं उसमें से कुछ एक, जैसी जरूरत हो वैसे कमीशन काम कर सकता है। इन्वेस्टिगेट एंड एग्जामिन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर वुमेन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डाउरी का मुद्दा है या मारपीट का मुद्दा है या कोई और मुद्दा है, किसी भी कानून के तहत अगर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है उस पे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन अपना दखल कर सकता है। अब यहाँ केस क्या है? केस ये है स्वाति मालीवाल के ऊपर, जो महिला है, राज्यसभा सांसद है। और मजे की बात है, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, जो दिल्ली सरकार का महिला आयोग है, उसकी वो 9 साल अध्यक्ष रही। इस बात को भी आप समझिए। और केजरीवाल ने ही उनको अध्यक्ष बनाया था और अब केजरीवाल के घर पे ही उनके पीएस ने उन्हीं की महिला सांसद के साथ मारपीट करी। ये मुद्दा इसलिए गंभीर है और केजरीवाल उस समय घर पे थे, ये बात भी बहुत क्लियर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब इतना हाई प्रोफाइल इंसिडेंस हो जाता है तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन
चुपचाप बैठा रहे, इन्वेस्टिगेट ना करे, ये बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। इसीलिए स्वाति मालीवाल का केस जैसे ही मीडिया में आया और स्वाति मालीवाल ने जैसे ही पुलिस कंप्लेंट करी, ऑनलाइन कॉल किया पीसीआर को, उसके बाद जब खबर मीडिया में आई तो नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने स्वतः ही सुमोटो जानकारी लेते हुए पुलिस को निर्देश दिए कि आप सारी जानकारी हमारे साथ साझा करें। अब पुलिस मना कर नहीं सकती। पुलिस क्यों मना नहीं कर सकती, उसकी भी मैं चर्चा आने वाले कुछ मिनटों में करने वाला हूं। इसी क्लॉज के अंदर एक बात और कही गई है, टेक अप द केसेस ऑफ वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ अदर लॉज रिलेटिंग टू विमेन विद एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। एक तो वो खुद इन्वेस्टिगेट करेंगी, साथ ही साथ महिला आयोग एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से भी कह सकती है कि आप इस पर कार्रवाई करिए। उदाहरण के लिए वो एलजी को कंप्लेंट कर सकती है, उदाहरण के लिए वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी महिला आयोग जा सकता है ये कह के कि इस व्यक्ति के खिलाफ ये सबूत है, अब आप निर्णय करिए कि क्या करना है। लुक इनटू द कंप्लेंट्स एंड टेक सुमोटो नोटिस ऑफ द मैटर्स। कहने का मतलब है कि अगर कोई कंप्लेंट करे तो अच्छी बात है, और अगर कोई कंप्लेंट नहीं करता है और आपके संज्ञान में आता है तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, ये बात समझने की। द नेशनल कमीशन ऑफ विमेन शेल while investigating any matter referred in the clause or subclauses of the clause, मैं लीगल लैंग्वेज में नहीं जाता हूं, have all the powers of civil court trying a suit and in particular in respect of the following matters। मतलब नेशनल कमीशन ऑफ विमेन अपने आप में एक न्यायालय है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। जैसे ट्रायल कोर्ट के पास होता है, हाई कोर्ट के पास होता है, इसी तरह से नेशनल कमीशन ऑफ विमेन भी अपने आप में महिलाओं के मुद्दे पर न्यायालय है, और उसके पास वो सारी पावर्स हैं जो एक सिविल कोर्ट के पास होती है। अब सिविल कोर्ट के पास क्या क्या पावर होती हैं और नेशनल कमीशन के पास क्या क्या पावर होंगी, इस बात को हम समझते हैं। पहला, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। आप किसी को भी बुला सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने से। आप ये नहीं कह सकते कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैं नहीं आऊंगा, या मेरा ये पीए है, मैं नहीं आऊंगा। और हुआ क्या था, जब नेशनल कमीशन ऑफ विमेन ने जो केजरीवाल का पीए है विभव को जब बुलाया, वो नहीं आए। ये कानून का उल्लंघन है और इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, केजरीवाल के घर पे जहाँ पे वारदात हुई वहां से कोई भी डॉक्यूमेंट, सीसीटीवी डॉक्यूमेंट, कुछ भी, वहां का ऑफिस रिकॉर्ड, विजिटर्स रजिस्टर, जो भी डॉक्यूमेंट की जरूरत है नेशनल कमीशन ऑफ विमेन उसको मंगा सकता है। रिसीविंग एविडेंसेस ऑन एफिडेविट्स। वहां जितने सुरक्षा कर्मचारी थे सबको कहेंगे आपने क्या देखा लिख के बताइए, क्या घटना हुई लिख के बताइए इन राइटिंग। इसका मतलब ये है कि वो जो एफिडेविट आएगा वो सच होना चाहिए, नहीं तो लिखने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी कि आप कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपी देयर ऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस। अगर वो सीएम का घर भी है तब भी, सीएम का ऑफिस है तब भी, जो भी वहां पे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होंगे उनको नेशनल कमीशन ऑफ विमेन बुला सकता है, एग्जामिन कर सकता है। जैसे कि विभव कितने बजे सीएम के घर पहुंचा, इसका कुछ तो रिकॉर्ड होगा, कोई तो एंट्री होगी। अगर एंट्री नहीं हुई है तो क्या बगैर एंट्री के विभव सीएम के घर जाता रहा? क्या ये कानून के हिसाब से सही था? क्या कुछ लोगों को इस तरह का प्रिविलेजेस था? ये भी अपने आप में पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा बन सकता है। इशूइंग कमीशंस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स। वो किसी को भी एक्सपर्ट कमेटी बना के, इंक्वायरी कमीशन बना के आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो विटनेसेस हैं, उनका आप एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। एंड एनी अदर मैटर विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कहने का मतलब है कि किसी भी रूप में ये पूरी पावर दी गई है इस एक्ट के थ्रू नेशनल कमीशन ऑफ
विमेन को। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि जब ये कार्रवाई होगी तो किस तरह से पूरा प्रोसेस फ्लो होगा। सबसे पहली बात, या तो जो कंप्लेंट है वो राइटिंग में आती है या कमीशन उसको सुमोटो कॉग्निजेंस लेता है। जब वो सुमोटो कॉग्निजेंस लेता है तो जो कमीशन है उसके चेयरपर्सन और मेंबर इस बात को देखते हैं कि ये कितना सीरियस मैटर है और उससे आगे बढ़ने के लिए डायरेक्शन दी जाती है। इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट्स, अब इंक्वायरी कैसे होती है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन अपने आप एक बहुत छोटी संस्था है, लेकिन पावर्स बहुत ज्यादा है। इसका मतलब वो बाकी सरकारी डिपार्टमेंट्स को भी आदेश दे सकते हैं कोऑपरेट करने के लिए। The Commission, while inquiring into the complaint, may call for information or report from central government or any state government or any other authority or organization subordinate thereto within such time as may be specified by it. इसीलिए जब वो पुलिस कमिश्नर को ये बोलते हैं कि 3 दिन में हमें सारी जानकारी चाहिए, जैसे अब उन्होंने आदेश दिया है कि हमें केजरीवाल का टेलीफोन रिकॉर्ड चाहिए, जिस दिन वारदात हुई उस दिन केजरीवाल ने किस किस से बात करी। अब ये पता लगेगा कि वैभव से बात करी, कब करी, कितने बजे करी, उसकी डिटेल निकल जाएगी। जब ये चीज सामने आएगी तो, और अगर केजरीवाल ने वास्तव में इंस्ट्रक्शंस दी हैं वैभव के कि आप स्वाति मालीवाल को मेरे घर से बाहर निकाल दीजिए, अगर ये ऐसा आदेश था तो केजरीवाल की भी पोल खुल जाएगी। बहुत सारी चीजें सामने आएंगी कि किस किस से क्या क्या बात हुई, कितनी देर बात हुई। इसीलिए ये जो पावर है इसको पुलिस भी मना नहीं कर सकती। पुलिस को भी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के आदेश को मानना होगा। प्रोवाइडेड दैट इफ इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट इज नॉट रिसीव्ड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम बाय द कमीशन, इट में प्रोसीड टू इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट ऑन इट्स ओन। अगर मान लीजिए पुलिस कहती है हमारे पास टेलीफोन रिकॉर्ड नहीं है, तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन टेलीफोन डिपार्टमेंट को ये कह सकता है, सरकार के कंसर्न डिपार्टमेंट को ये कह सकता है कि टेलीकॉम कंपनी से ये सारे रिकॉर्ड निकलवा के दिखाई। तो इसीलिए पुलिस की मजबूरी होती है कि वो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की बात को टाले नहीं तो उनके पास ये पावर है कि वो पुलिस को बाईपास करके अपनी इंक्वायरी भी कर सकते हैं। इससे फजीयत पुलिस की होगी, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की नहीं। इफ ऑन रिसीव्ड ऑफ इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट द कमीशन इज सेटिस्फाइड आइदर और नो फर्दर इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड और दैट required action has been initiated or taken by the concerned department, it may not proceed. अगर मान लीजिए केजरीवाल वैभव के खिलाफ कार्रवाई कर लेता, उसको टर्मिनेट करता, सब कुछ होता, तो शायद ये नौबत नहीं आती। प्रॉब्लम इसलिए बढ़ी क्योंकि केजरीवाल ने उस अपराधी को एक तो अपने घर में छुपा के रखा, क्योंकि जब भी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के लोग नोटिस देने गए तो वो नदारद था। वो केजरीवाल के साथ आउट ऑफ स्टेशन भी था और जब वापस आया तो केजरीवाल के घर में छुपा हुआ पाया गया, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उसको वहीं से अरेस्ट किया। विदाउट एनी प्रेजुडिस टू एनीथिंग कंटेन्ड इन अबव सेक्शन, इट इज कंसिडर्ड नेसेसरी हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ कंप्लेंट इनिशिएट एन इंक्वायरी। इसीलिए क्या वो बीजेपी की हैं, आम आदमी की हैं, महिला हैं, राज्यसभा सांसद हैं, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है। स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद और भूतपूर्व कमीशन की चेयरमैन रही हुई है, दिल्ली कमीशन की, तो इंपॉर्टेंट मुद्दा तो है। इसीलिए सुमोटो कॉग्निजेंस लेके इस केस को आगे पुश किया गया। साथ ही साथ कॉल फॉर फर्दर पर्टिकुलर्स और इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पर्सन और अथॉरिटी, ये किसी से भी नेशनल कमीशन डिटेल मांग सकता है और उस हिसाब से आदेश भी दे सकता है कि आगे की कार्रवाई क्या करनी। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां तक कि अगर जरूरत पड़े तो भारत सरकार के या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट से मदद भी ले सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर उनको लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट को मेरी ज़रूरत है और हम इसको मिलके काम करना है तो भी हो सकता है, या जैसे उन्होंने दिल्ली पुलिस को कहा कि आप जानकारी निकलवाइए और हमें ला के दीजिए, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि ये कानून कहता है कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन बाकी डिपार्टमेंट से भी मदद ले सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अपोजिट पार्टी को भी मौका दिया जाएगा कि आप आइए और क्रॉस एग्जामिन करिए कि सच क्या है। तो वैभव को भी बुला के अगर चाहेगी इलेक्शन कमीशन, और हो सकता है कि विटनेस में केजरीवाल को भी बुलाया जाए कि आप आइए और बताइए कि आप उस समय कहाँ थे, क्योंकि आपने तो कहा कि मुझे पता नहीं।
यहां पे अगर केजरीवाल ने वैभव को इंस्ट्रक्शन दिए होंगे और वो रिकॉर्ड में आ गया तो मामला गंभीर हो सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जिस तरह से नेशनल कमीशन ऑफ विमेन कार्रवाई कर रहा है, आने वाले समय में केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या है? सर्कमस्टांसिस फॉर इशूइंग ऑफ समन्स। अब आप समन कब बुलाना चाहते हैं? केजरीवाल की पेशी कब होगी? टू अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन पर्सन और टू रिड्यूस एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द कंप्लेंट। कंप्लेंट ने कहा केजरीवाल घर पे था या नहीं था? नेशनल कमीशन ऑफ विमेन केजरीवाल को बुला के ये जानकारी मांग सकती है। कॉज प्रोडक्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स। अगर वो कहते हैं कि मैं घर पे नहीं था, आप कहाँ थे, रिकॉर्ड दे दीजिए। आप दिल्ली के बाहर थे, किस फ्लाइट से गए, कब गए, कहाँ से गए, वो रिकॉर्ड दे दीजिए। अगर आप घर पे नहीं थे, आपका ड्राइवर गया, खुद ड्राइव करके गए, रिकॉर्ड दे दीजिए। तो केजरीवाल का बचना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। एग्जामिन एज ए विटनेस। यहाँ पे केजरीवाल को एज ए विटनेस भी बुलाया जाएगा कि आप वैभव से मिले, दिन में सुबह कितने बजे मिले, फ़ोन पे बात हुई, नहीं हुई, 50 चीज़ें विटनेस के रूप में केजरीवाल से पूछी जा सकती हैं। To afford an opportunity of being heard as in opinion of the commission, her reputation is likely to be prejudicial affected by the decision of the commission may given above proceedings. तो ये बातें कि भाई आप किसी तरह से प्रेजुडिस ना हो, सही बताएं, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। To afford an opportunity of being heard in the matter as your conduct in connection with the subject matter of the above proceedings is being inquired into. तो केजरीवाल की क्या भूमिका रही स्वाति मालीवाल केस में जब उनके घर में मारपीट हुई? क्योंकि आपके घर में हुई इसलिए आपका विटनेस बनना वाजिब है। Where the commission sees reasons to require a personal appearance of the person, the summons shall order him to appear in person on the specified date. अभी 9 बार ईडी का तो समन केजरीवाल टाल गए। क्या नेशनल कमीशन ऑफ विमेन का अगर समन जाता है तो क्या केजरीवाल टालेंगे? ये अपने आप पे एक बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। बहुत मुश्किल होगा केजरीवाल को अब ये कहना कि साहब ये मोदी करवा रहा है। इस बात को आपको समझिए कि मोदी ने ईडी का कानून लाया, जबकि ईडी का कानून 2002 का है। उस समय मोदी सरकार नहीं थी, लेकिन आज भी केजरीवाल ये शोर मचाते हैं कि मोदी ने ईडी का कानून बनाया, पीएमएलए का कानून बनाया ताकि अपोजिशन लीडर्स को फंसवाया जा सके। ये अपने आप में बिल्कुल गलत है। The commission may, for the purpose of conducting an investigation pertaining to inquiry, utilize the services of any officer of the central government or state government with the concurrence of the central or state government, as the case may be, or any retired officer or any person or co-opt any officer or such member of the investigating committees. इसका मतलब पूरी इन्वेस्टिगेशन की ताकत नेशनल कमीशन ऑफ विमेन के पास है। सेंट्रल, स्टेट, रिटायर्ड ऑफिसर, इंटेलिजेंस ऑफिसर, जिससे भी चाहें वो बात कर सकती हैं। इसीलिए मेरा ये कहना है कि केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। और उसके बाद अगर नेशनल कमीशन ऑफ विमेन केजरीवाल को दोषी मानती हैं कि उन्होंने वैभव के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा, तो वो रिपोर्ट वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को नेशनल कमीशन ऑफ विमेन भेज सकता है, ये कह के कि कोर्ट जो मुनासिब समझे अब इस पे सजा दे। अब जो रिपोर्ट जाती है वो डाइल्यूटेड है, स्ट्रिक्ट है, ये डिपेंड करता है कि कोर्ट उसका संज्ञान कैसे लेता है। तो ये बहुत मुश्किल है। और ये भी हो सकता है कि ये पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कमीशन पब्लिश भी करे जनता को बताने के लिए कि क्या हुआ था, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन की गई है। इसी तरह से नेशनल कमीशन ऑफ विमेन अपने जो ऑर्डर्स हैं उनको लिखेगा और सार्वजनिक भी कर सकता है। तो केजरीवाल के लिए आने वाला दिन बहुत मुश्किलों वाला है, क्योंकि अभी तक कोर्ट में लंबी लंबी डेट पड़ती थी, लेकिन नेशनल कमीशन ऑफ विमेन सिर्फ 3 दिन बाद पुलिस से इंक्वायरी मांग रहे हैं। और हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन जैसे ही उनको मिले और कहीं पे केजरीवाल का नाम अपीयर हो कॉल रिकॉर्ड्स में, तो केजरीवाल की एज ए विटनेस नेशनल कमीशन ऑफ विमेन में पेशी मुझे लगता है लगभग तय है। कितना ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन होगी कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर एक महिला अपराध के रूप में जो उनके घर में हुआ उसका विटनेस बन के उस अपराध को डिफेंड करने के लिए, ये कहने के लिए कि ये सब कुछ नहीं हुआ था,
बड़ा ही लज्जा की बात। आपको क्या लगता है दोस्तों, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन क्या इस मुद्दे को लाइटली लेगा? आने वाले दिनों में क्या आपको लगता है कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन केजरीवाल को एज ए विटनेस बुलाएगा या नहीं? क्या कॉल रिकॉर्ड्स में ये पता लग पाएगा कि केजरीवाल ने वैभव को क्या जानकारी दी या क्या आदेश दिए? आपके पास क्या जानकारी है? प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।